ही है बहू, 6 बज गए हैं। चाय कब बनेगी? जल्दी करो। तुम्हारे पापा जी कब से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ सुनाई भी दे रहा है क्या, या कानों में रुई डालकर सो गई? जल्दी बनाओ। आ रही हूँ मम्मी जी। वो आज जरा सिर में दर्द हो रहा था, दवा लेकर लेटी थी तो नींद आ गई। ठीक है, ये तो तेरा रोज़ का बहाना है। आप ज़रा जल्दी से चाय बना दो, चीनी ज़रा कम डालना और इलायची और अदरक ज़रूर डाल देना। ठीक है मम्मी। सुनो शिखा बहू, जिंदल अंकल आंटी आएंगे अभी और डिनर हमारे साथ ही करेंगे, तो मटर पनीर की सब्ज़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी बना लेना और फ्रूट वाला रायता और शाही पुलाव के साथ चपाती बना लेना। ड्राइंग रूम की सफाई कर लेना और डस्टिंग भी कर लेना और कोई साड़ी पहन लेना। और हाँ, ये सूट वगैरह मत पहना करो, बहन जी लगने लगती हो। और मुझे परेशान मत करना, मेरा ध्यान का वक्त हो गया है तो मैं मंदिर में बैठी हूँ। रात के 8 बजे तक आंटी अंकल भी आ गए। उनके आते ही घर का माहौल ही बदल गया। मम्मी जी तो उछल उछल कर काम कर रही थी और शिखा अपनी साड़ी में उलझी हुई थी। कभी मम्मी जी को, कभी काम को देख रही थी। तभी रोते हुए मुन्ने को अपने पति राज को देकर खाना बनाने में लग गई। पापा मम्मी जी और अंकल आंटी, शिखा के पति और बेटी ने खाना खा लिया और अब शिखा की बारी थी, तो सास ने कहा कि अपना खाना ले लो और मुन्ने को लेकर अपने कमरे में चली जाओ। हम सब ड्राइंग रूम में बैठकर थोड़ी बातें करेंगे। ठीक है मम्मी जी। शिखा अपने कमरे में चली गई तो शिखा की बेटी आइसक्रीम की ज़िद करने लगी। उसकी सास ने राज से कहा कि वह बेटी को आइसक्रीम दिलवा कर ले आए। फिर वे दोनों भी चले गए। अब शुरू हुई मम्मी जी के किस्से, जिसमें किसी न किसी बहाने से शिखा का जिक्र आ ही जाता था। उसका उठना बैठना, चलना, बात करना, काम करना, बच्चों को पालना, उसकी परवरिश को लेकर सब किस्से शिखा पर ही आकर ख़त्म होते थे। अरे क्या बताऊं जिंदल भाई साहब, भाभी जी हम तो अपने बेटे की शादी करके फंस गए। ना तो बहू को खाना बनाना आता है और ना ही ढंग से कुछ पहनना ओढ़ना आता है। माँ बाप ने भी कुछ ढंग से सिखाया नहीं है। इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे, यही लिखी थी हमारे बेटे की किस्मत में। उनकी ये बातें शिखा सुनकर भी अनसुनी कर दिया करती थी, क्योंकि जब साथ रहना है तो छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। राज अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता था, तो वह हमेशा शिखा से कहता कि तुम माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। शिखा को सब सुनाई दे रहा था, लेकिन रोज की तरह ही वह चुप थी। लेकिन आज उसने मन में ठान लिया था कि वह अपनी सास से इस बारे में बात जरूर करेगी। सबके जाने के बाद शिखा अपनी सास के कमरे में गई और बोली, आज तो हद पार कर दी आपने मम्मी जी। हर बार मैं आपकी बातों को अनसुना करती रही, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया है कि बड़े कोई बात बोल दें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़ों की बातों में कड़वाहट हो तो वह भी आपके लिए मिश्री के समान होती है, जिसका पता आपको बाद में चलता है। मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कारों के कारण ही मैं आज तक चुप थी, लेकिन अब और नहीं। आज आपने आंटी अंकल के सामने मेरी बुराइयाँ की, वह तो ठीक, लेकिन मेरे माता पिता के बारे में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको मेरे परिवार वाले जब पसंद नहीं थे तो रिश्ता ही क्यों जोड़ा। अब आपके ये सब कहने से कुछ नहीं होने वाला। जब आपने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था तब देखना था ना। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब हमें एक साथ ही रहना है तो आपको अपने व्यवहार को सुधारने की ज़रूरत है। यदि इसी तरह आप आने वालों के सामने मेरे परिवार वालों की बुराई करोगे, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, तो फिर आप भी देख लेना। भगवान ने मुझे भी ज़ुबान दी है जो बोलना बहुत अच्छे से जानती है। फिर मत कहना कि शिखा यह तुमने क्या किया। इतना कहकर शिखा वहाँ से चली गई
और सास आने वाले खतरे को देखकर शिखा को जाते हुए चुपचाप देखती रही और सोचती रही कि सचमुच मैं गलत हूँ और शिखा सही है। वह अपने आप में शर्मिंदा होने लगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।